ओके, तो लिखा है कि डिबेट ऑन वुमेन बीइंग अ पास्टर। एक महिला पास्टर बन सकती है? थैंक यू। क्या एक महिला पास्टर बन सकती है? तो सबसे पहले ये जिस वचन का सहारा लेते हैं वो आपके बीच में रख देता हूं। ये 2 वचन का सहारा लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 का 34 से 35, पहला तिमोथी 2 का 11 से 12। पहला कुरिन्थियों को पढ़ते हैं, बाद में तिमोथी को पढ़ते हैं। और याद रखो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, क्योंकि लेखक जब लिखते हैं, ओके, लगे हाथ ये भी बता दूं, लगे हाथ आपको ये भी सुनना है कि बाइबल एक साथ एक टाइम पे कट टू कट नहीं लिखी गई थी। जैसे पिक्चर्स बनती है ना, जो डायरेक्टर होता है ना, वो पिक्चर को 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में बैक टू बैक बनाता है। रील्स जो बनती है ना, वो कट टू कट, बैक टू बैक बनती है। लेकिन आपको पता है ये 66 किताब जिसको हम बाइबल कहते हैं, 66 बुक्स की ये बाइबल, इसको मात्र कलेक्ट करके लिखने में, कलेक्ट करके आप तक, मुझ तक पहुंचाने में 1600 साल लग गए। आपने नहीं सुना तो रिपीट करूं, 1600 साल लग गए इसको समझाने में। अगर 10.5 भी बचता ना चलेगा, क्योंकि अभी डिबेट शो लेवल चेंज हो गया, ठीक है ना। तो आपको फिर से बता दूं कि बाइबल को कलेक्ट करने में 1600 साल लग गए, इकट्ठा करने में। पौलुस की लेटर वो एक हो गया। दूसरा ये भी दिमाग में डाल दूं, आने वाले दिनों में अलग से बताऊंगा कि जब पौलुस खुद लेटर लिखते थे तो वो बैक टू बैक नहीं लिखते थे, क्योंकि आधी सेविकाएं तो उनकी जेल में गई है, मतलब वो जेल में काफी वक्त बिताए। और उसके बाद वो जब लिखते थे, कलेक्ट करते थे या लिखते थे, तो 1-1 चैप्टर, 2-2 चैप्टर तो खैर बाद में जोड़ा गया बाइबल में, वो पेज लिखते थे, कुछ लिखते थे, रखते थे, फिर प्रकाशन मिलता था, लिखते थे। तो ऐसा है, आपको लगता होगा कि आदम को बनाया, आदम बड़ा हो गया, या जो भी है, उनकी शादियां हुई, बच्चे पैदा हो गए, और फिर उसके बाद में सीधा केन ने हबील का कत्ल कर दिया और केन जाके शादी कर लिया। फिर लोग पूछते हैं कि फिर उसकी पत्नी आई कहां से? ये कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि आपने बाइबल को डायरेक्ट पढ़ लिया कि यहां आदम बड़ा हुआ, मतलब जो भी है, शादी की, यानी कि बच्चे हुए, और केन बड़ा हो गया और आके शादी कर लिया। किससे किया? यह कहां से आई? तो भैया आपको वहां पे गैप देना है, कई सालों का गैप देना है। ऐसे पढ़ते हैं बाइबल। तो इसको अभी पढ़ते हैं। लिखा है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। ओके, तो सबसे पहले वो जिसने अभी कहा, उसका नाम मेरे को बताते रहना बार बार, अनिमेश कुमार जी। आपने कहा कि औरत पास्टर बन नहीं सकती। मैं आपको प्रूफ करूंगा आज कि जी हां, औरत पास्टर बन सकती है, लेकिन आपकी तरह झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाइबल के अंदर औरत पास्टर बन ही नहीं सकती, ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, और ना ही बन सकती है, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है। लेकिन जिसका सहारा लेकर आप और आप जैसे लोग औरतों को कहते हैं पास्टर नहीं बन सकती, मैं उसी को ठीक करूंगा अभी। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए सुनने के लिए। और ये वीडियो जहां तहां कभी जब भी अपलोड हो, जहां तक पहुंचे, इसको खूब पहुंचाओ। तो स्त्रियां, ये जो शब्द है, आपने कभी इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ा है क्या? आपने कम से कम इंग्लिश वर्जन तो पढ़ा होगा ना, जहां पे औरत नहीं है, वुमेन नहीं है, ये पत्नी है, वाइफ, ये पत्नी है। कॉन्टेक्स्ट भी देख लेना आगे आप। और वापस कहता हूं कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। दूध का दूध और पानी का पानी तब होता है। अधूरा ज्ञान लेके वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो आपके पास कभी आया भी नहीं था। क्या नाम है? अनिमेश। आपके पास नहीं आया था ना मेरे भाई, मैं आपके घर तक भी नहीं आया था, मैं आपको जानता तक नहीं था। और आपने सीधा उठाकर बोल दिया कि डैनियल राज तो टोटल गलत है। अब आपने गड्ढा खोदा है तो खुद गिरोगे। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदेगा वो उसी में खुद गिरेगा। अब आप गिरो। और मसीह जनता, मैं आपको बता दूं, ये पहला गुंडा है जो यूट्यूब पर किसी को भी गलत बोल सकता है। तो इसकी गुंडई आज निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो शब्द लिखा है स्त्री, आपको यहां डालना होगा पत्नी, क्योंकि यहां पौलुस ने स्त्रियों को मना नहीं किया है, बल्कि पत्नी को मना किया है। तो लिखा है कि पत्नियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। स्त्रियां नहीं, पत्नियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। ऐसे पढ़ो, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं।
यहां लिखा है बातें करने की आज्ञा नहीं। किससे? अपने पति से। वजह क्या है हम नहीं जानते, वहां क्या गड़बड़ चल रहा था हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते गड़बड़ चल रहा था। पहला कुरिन्थियन 14 का 33, फर्स्ट कुरिन्थियन 14:33 गड़बड़ था। इफ फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 10-11 पढ़ लीजिए। लिखा है कि खलोई के घराने में, 14 तक पढ़ लेना, लिखा है खलोई के घराने ने कहा है कि तुम्हें झगड़े बहुत हो रहे हैं। आपको इसको भी तो ध्यान में रखना होगा ना बाकी लोगों। मसीह जनता मैं आपको भी टारगेट करके बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां स्त्री नहीं है, यहां किसी की पत्नी है। तो लिखा है कि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा। किसके? कलीसिया के नहीं, अपने पति के। तो पत्नी, ये तो सच है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, यही तो पौलुस कह रहा है, मैं इसके पक्ष में हूं। जैसा व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था मतलब ओल्ड टेस्टमेंट, सीधा जाते हैं उत्पत्ति की किताब में, उसकी बात कर रहा है। सारा और अब्राहम की बात कर रहा है, जो बाकी कई किताबों में इसका जिक्र है। वचन 35, यदि वे कुछ सीखना चाहें, वे ऐसी पत्नियां जो वहां बात करती है, उनको कह रहा है, उसको टारगेट कर रहा है। ऐसी पत्नियां जो पति के अधीन नहीं रहती, ऐसी पत्नियां जो कलीसिया में जोर जोर से बात कर रही हैं, उनको कहता है यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का यानी कि पत्नी का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। इसका मतलब है पति से बात करना लज्जा की बात है, पति को डांटना लज्जा की बात है, पति से आर्गुमेंट करना लज्जा की बात है। यह है वो कॉन्टेक्स्ट। बट तुम जैसे मूर्खों ने इसको उल्टा सीधा कर दिया। ओपन चैलेंज है, इसका कॉन्टेक्स्ट को बदल के बताओ, जो कि तुम नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं 1 तीमोथी 2 का 11 और 12। आपको बता दूं कि पौलुस जब इसको लेटर को लिख रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वचन 1 से पढ़ना आप। तो यहां पे बात हो रही है कम्युनिटी की, वहां बात हो रही है पड़ोसियों की, यहां बात हो रही है शहर की, कम्युनिटी की। मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर बाइबल है, जल्दी से निकालिए और माइक में पढ़िए। 1 तीमोथी 2 का 1 से पढ़िए, बस उतना सा पढ़ाऊंगा, बाकी फिर यहां पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? 780, ओके, 750। यहां पर है 350। 2 का फर्स्ट एक ही टाइम में सुन लिया करो जी। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। एक सेकंड, विनती प्रार्थना सब मनुष्य के लिए, हाँ, विश्वासी के लिए, विश्वासी के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है कि पौलुस का ये लेटर और ये खास करके ये चैप्टर 2 संबोधित है तिमोथी को, कि तिमोथी जब तुम सोसाइटी में रहते हो, ये वही पौलुस है जिसने रोमियो की किताब में कहा है, वचन क्या कहते हैं 16 चैप्टर में, उसने कहा है कि देश के लिए प्रार्थना करो, नेता के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। पतरस ने कहा नेताओं के लिए प्रार्थना करो, तो कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करो। तो ये कहता है कि हर जगह आप जहां भी हो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो। कंप्लीट करो उसको, आगे पढ़ो जी। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के। एक सेकंड, कौन से राजा? माइक बंद करो। विश्वासी या अविश्वासी? ऑफकोर्स अविश्वासी। कौन से अधिकारी? विश्वासी या अविश्वासी? ऑफकोर्स अविश्वासी। तो राजाओं के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। आगे पढ़ो। ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। बस, कहां? सोसाइटी में, कहां? भारत में, कहां? अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में। क्या बात है। तो पौलुस कहता है अपने अपने पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करो, जो कि हमने 15 अगस्त को अपने देश के लिए प्रार्थना किया और जितने अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना किया। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है ये ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में चर्च नहीं है। नाम क्या था इसका? अनिमेश कुमार। कॉन्टेक्स्ट में चर्च नहीं है। और वो सारे के सारे जो सिखाते हैं ना ये वाला वचन उठा के, खास करके ये वाला कि देखो स्त्री को कहा गया कि पुरुष पर आज्ञा ना चलाए, उसको टीच ना करे। तो कॉन्टेक्स्ट में शहर है, कॉन्टेक्स्ट में अविश्वासी है, शहर में सब है। तो उसको सिखाते सिखाते वचन 8 को भी पढ़वा देता हूं। मसीह जनता आप भी सुनिएगा जी। वचन 8, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। बस
ये ऐसा क्यों लिखा इसने? पवित्र हाथों को उठाकर बिना क्रोध के बिना विवाद के। वो इसलिए है क्योंकि पहला कह रहा है प्रार्थना करो, क्योंकि शहर में सुसमाचार की इजाज़त नहीं थी, शहर के अंदर बहुत सारे रुकावटें थी। तो ये जो विश्वासी लोग होते थे ये चिढ़ जाते थे, जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग मोर्चा निकालने लगते हैं। मुझे तो सबसे पहली बात ताज्जुब होता है कि पंजाब के अंदर एक आदमी कहता है कि जो अपने देश के नेता हैं उनके विरोध में कहते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहाँ डाल के आए हो अकल? कैसे किसी को श्राप दे सकते हो? तो मैं वो टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, आगे जाके शायद आऊँगा मैं। कैसे किसी को कह सकते, नारे लगा सकते मसीह समाज के शहर का नेता मुर्दाबाद? क्या ये सिखाया प्रभु ने? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मसीह जनता देख रहे हो कहाँ जा रही है दुनिया? मसीह लोग क्या नारे लगा रहे कि नेता मुर्दाबाद, मतलब मर जाओ। ऐसे किसने सिखाया बाइबल में? ऐसे कहाँ किसने कहा? यीशु की शिक्षा ये नहीं है, बल्कि यीशु कहता है कोई एक गाल पे मारे दूसरा दे दो। अगर तुम्हें कोई सताए उसके लिए प्रार्थना करो, कोई अगर तुमको श्राप दे तो तुम आशीष दो। लेकिन ये क्या करे? नेता मुर्दाबाद, नेता मुर्दाबाद। तो इस जगह पर पुरुष को कहता है, पुरुष मतलब पति को कहता है कि विवाद मत करो, गुस्सा मत करो, पवित्र हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। इसका मतलब है शहर के लिए प्रार्थना करो, अपने घर के लिए प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो कि सब कुछ पीसफुली चले। इस कॉन्टेक्स्ट में कहते कहते वो क्या कहता है? एक काम करो, इसको तो आएंगे हम 11 में, आप इसको पढ़ो, 9 और 10 पढ़ो प्लीज जी। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल घुटने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियां को यही उचित भी है। भक्ति में धारण करने वाली स्त्रियां, तो अभक्ति स्त्रियां अलग संसार में, भक्ति वाली स्त्रियां अलग चर्च में या मसीह की देह में, ऐसा बोलना चाहिए। तो यहां पे 2 टाइप की औरतें हैं, एक है अविश्वासी औरतें और दूसरा है मसीह औरतें। एक है अभक्ति औरतें और दूसरा है भक्ति वाली औरतें। अनगॉडलीनेस एंड गॉडलीनेस। नाम क्या था इसका? अनिमेश कुमार। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? आपको बाइबल टीचर बनना है ना, किसने मना किया? बनिए ना भैया, लेकिन जरा ढंग से बनिए। मैं आपके बारे में नहीं बोला, आपने मेरे बारे में क्यों बोला? मसीह मंथन, ये मंथन, ये क्या लैंग्वेज है भाई आपकी? आप कैसे कर सकते हो ये चीज? मसीह को अपने आप को मसीह का सेवक कहते हो। आपको जरा भी नहीं लगता है कि कितने लोग सुन के ठोकर खाएंगे? आप ठोकर का कारण क्यों बन रहे भाई? अभी भी मौका है, मन फिराओ, अभी भी मौका है, बैठो प्रभु के पास और प्रभु से माफी मांगो। क्यों पता है? मरकुस का किताब उसका 3:28 कहता है कि पवित्र आत्मा के विरोध में बात करने वाले को माफी नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि यीशु में दुष्ट आत्मा है। तुम मुझे गलत कह रहे हो जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मैंने तो आपको कभी गलत नहीं बोला, लेकिन आपने मुझे गलत बोल दिया। तो सोच के देखिए फिर आपका न्याय क्या होगा। शिक्षा दो, लेकिन ढंग की दो। और जितने अनिमेश कुमार को फॉलो करते हैं और जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। अब आप तुम खुद सोचो कि तुमने किसको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, जिसका बाइबल नॉलेज इस लेवल का है। जो पत्नी नहीं है उसको पत्नी नहीं बना रहा है, जो पत्नी है उसको औरत कह रहा है, जिसको औरत है उसको पत्नी कह रहा है। ये है इसकी स्टडी। अब बाकी जितने लोग हैं आप लोग भी तैयार रहो, क्योंकि आज तो इनका लिया है मैंने, अगली बारी आप लोगों में से किसी की आएगी। ओके, तो वचन कहता है 11 आपके बीच में रख रहा हूं, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। क्वेश्चन है किससे? कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है? पति से। दूसरा, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुप रहे। किस पर आज्ञा ना चलाए? अपने पति पर। वो छोड़िए, यहां जो स्त्री है ना उसका भी ट्रांसलेशन पत्नी है, वाइफ। बताइए, तो जो पत्नी है तुमने उसको औरत बना दिया। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, क्या डैनियल भाई पत्नियां औरत नहीं होती? ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन ये जवाब दे दो क्या है? अनिमेश, ये जवाब दे दो, क्या हर स्त्रियां पत्नी होती है? नहीं, पत्नियां स्त्री होती है, लेकिन हर स्त्री पत्नी नहीं होती। यू अंडरस्टैंड? इनकी वीडियो में एक लाइन ऐसा था, क्या औरत अपने पति पे हुक्म चला सकती है? ऐसे कैसे कर सकती है? क्या वो अपना घर चला सकती? इन्हीं का स्टेटमेंट में आ गए, जो कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है।
वो बातों को रखने के लिए। इनका लेवल पता चल गया इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिखा रहे, आगे सुन लेना, आप लोग कभी देख लेना। कहते हैं कि औरत कैसे अपना घर चला सकती है। घर तो पति चलाता है, घर तो आदमी चलाता है। एक से बात पूछें आपसे, अगर उसका आदमी मर जाए तो घर कौन चलाएगा? मसीह जनता आप भी बोलो, उनके बच्चे को कौन चलाएगा? खत्म करो उसको, खत्म करो उसको। उसका पति अगर मर जाए तो उसके घर को कौन चलाएगा? तो आपके हिसाब से, क्या नाम है इसका? अनिमेश कुमार जी, आपके हिसाब से तो फिर ऐसा है ना, अरे पति तो अभी मर गया, मेरे 2-2 3-3 बच्चे हैं, मेरे को तो बाइबल कहते कुछ नहीं करना, ना तो तुम घर चला सकती हो, इसलिए मैं काम करती हूँ, चुपचाप घर पे बैठती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। ऐसा होता है? सोच के देखिए आप क्या सिखा के जा रहे हो, क्या सिखा रहे हो आप। तो ये 2 वचन आपको मैंने क्लियर कर दिया कि यहां पे पत्नियां हैं या पत्नी है, नॉट स्त्री। ओके, अब इसको देखो। मेरा सवाल, कलीसिया कौन है? मेरा पहला सवाल, कलीसिया कौन है? जिसको यीशु कहता है ना, ये मेरी दुल्हन है, ये मेरी दुल्हन है, तो ये कौन है? लिखा है क्या केवल पुरुष ही कलीसिया है? पुरुष और स्त्री दोनों भी कलीसिया है। वचन दे रहा हूं, गलातियों 3:28 कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो कलीसिया कौन है? पुरुष भी कलीसिया है और स्त्री भी कलीसिया है। मसीह जनता, अगर आप सहमत हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे दीजिए यहाँ पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे। मैं आपसे मसीह जनता से बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मसीह जनता, ये नेक्स्ट लेवल का डिबेट शो हो गया है अभी, क्योंकि मैंने तो मौका दिया था लेकिन ये लोग नहीं आए। ये नेक्स्ट लेवल का हो गया है और मैं ऐसे ही एक का नंबर लगाने वाला हूं। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपका नंबर यहां पे ना लगे, आइए, मैं वेलकम कर रहा हूं आपका। आपको 2-2 3-3 घंटे की जरूरत नहीं है। मसीह जनता अगर बात को समझ जाएगी ना तो 15 मिनट में भी समझ जाएगी, आपकी भी और मेरी भी। मैं आपको बुलाता हूं, ठीक है ना? तो कलीसिया जिसके लिए यीशु ने खुद को दे दिया, पुरुष और स्त्री के लिए दिया। कलीसिया जिसके लिए उसने गिफ्ट बांटे, कलीसिया की उन्नति के लिए। तो ये हो गया। अभी दूसरा एंगल दे रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 4:5 क्या कहता है, ये सुनते, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडनी होने के बराबर है। इसको बाद में रखता हूं। यहां पे पौलुस क्या कह रहा है? स्त्री, जरा शब्द पे ध्यान देना, स्त्री सर पे दुपट्टा डालकर वो प्रार्थना कर सकती है और भविष्यवाणी कर सकती है। कलीसिया में, यू अंडरस्टैंड? अब इसको पढ़ो, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उगाड़े सिर प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है? 2 बार आ गया। तो इसका मतलब है कि पौलुस कह रहा है कि यस, स्त्री या जो भी है, पत्नी या जवान जो भी है, सर पे कपड़ा डालो और प्रोफेसी करो। प्रोफेसी का मतलब होता है ग्रीक में प्रोफेटोस। प्रोफेटोस का अर्थ है फोर्थ टेलिंग, किसी को खड़ा करना और प्रीच करना, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो यहां पे तो प्रचार हो रहा है ना। फिर आपको किसने कहा कि औरत नहीं कर सकती, जबकि पौलुस खुद कह रहा है कि वो सर पे दुपट्टा डालकर। अब ये सर का दुपट्टे का भी अलग टॉपिक है, फिर जब आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। अब इसको पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 12:28, जरा ध्यान से दीजिएगा। लिखा है, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। ये व्यक्ति कौन कौन है? क्या यहां पर पौलुस ने ऐसा कहा कि व्यक्ति मतलब केवल पुरुष? निकाल के बताओ। अमीनेश, फाइनली आ गया तुम्हारा नाम मेरी जबान पे, अनिमेश या जो भी है। ये व्यक्ति कौन है? पुरुष है केवल? अगर तुमने कहा ना कि ये केवल पुरुष है तो भैया तुम फंस गए, क्योंकि यहां पे लिखा नहीं। और आप ही तो कहते हो ना कि जो बाइबल में नहीं है मैं उसको कैसे भूलूं। पाताल, पाताल याद आ गया, पाताल। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रधान, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो मेरा प्रश्न है कि कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। व्यक्ति, गॉड हैज अपॉइंटेड सम। आप चाहिए तो इंग्लिश निकाल के पढ़ो, केजीवी निकालिए जल्दी से। गॉड हैज अपॉइंटेड सम,
आप लोग जितने मसीह जनता है ना, आप लोग भी देखो और अपनी प्रतिक्रिया देते रहो जी। 1 कोरिन्थियन देखो ऊपर रखा है, 1 कोरिन्थियन 12:28 जी। तो प्रेरित कौन है? क्या यहां लिखा है कि केवल पुरुष प्रेरित बन सकते हैं? नेवर जी जी। 28 केजेवी में या 5 प्रकार की सेविकाएं का जिक्र है यहाँ पे जी। And God had set some in the church. एक सेकेंड, गॉड हैज Set some in the church. सेट, ओके। कौन सा वर्जन है? KJV. NKJV होगा शायद, नहीं KJV. KJV है, ओके। गॉड हैज सेट, SET, सेट, सम, SOME, सम। क्या यहां पे लिखा है पुरुष? क्या यहां पे लिखा है केवल पुरुष? तो मेरा क्वेश्चन है, बाकी का तो छोड़ दो, तुम यहीं पे फंस गए। क्या नाम है इसका? अनिमेश। तुम यहीं पे फंस गए बेटा। या इसीलिए कहता हूं कि जिसको 18 पता ना 17 मत सिखाया करो। और मसीह जनता और मसीह मंथन के लोगों, क्योंकि आपको भी इसने गलत बोला है कि मसीह मंथन गलत है। क्या क्या शुरू करके बैठे हैं। तुम जानते क्या हो मसीह मंथन के बारे में? और मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन और मसीह जनता, मसीह मंथन और मसीह जनता, मैं चाहता हूं कि अपना हाथ लीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप सही टीचिंग सुन रहे हो। और मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स पर और फॉलोवर्स पर घमंड है कि आपको सही खुराक परमेश्वर ने मुझ जैसे 10% के द्वारा दी। और मैं अभी मेरी बात करूंगा। तो लिखा है, प्रथम प्रेरित, प्रेरित क्या करते हैं साहब? चर्च चलाते हैं। दूसरे भविष्यवक्ता क्या करते हैं साहब? प्रोफेसी करते हैं, वचन सिखाते हैं। तीसरे शिक्षक। तो आपने कैसे कहा? चलो आपके लिए और एक दे देता हूं, आपको और एक चांस दे रहा हूं। आओ मेरे सामने, मुझे प्लीज बताओ कि पूरे बाइबल के अंदर कहां लिखा है कि स्त्री शिक्षक नहीं बन सकती, स्त्री भविष्यवक्ता नहीं बन सकती। शायद फिर आप फिलिप के वो क्या कितने बेटियां, 4 या 6, उन बेटियों को आप भूल गए शायद। फिलिप यीशु का चेला, कहां लिखा है कि स्त्री प्रेरित नहीं बन सकती? तो फिर आपको इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? और कुछ लोग कहते हैं कि हमको 2-2 घंटा चाहिए डिबेट करने के लिए। भाई तुम 15 मिनट तो टिक जाओ, कम से कम 15 मिनट तो टिक जाओ। 15 मिनट तो बात रख लो अपनी, 2 घंटा तो दूर की बात है। जब मसला खत्म हो रहा है 15-20 मिनट में, तुमको 2 घंटा क्यों चाहिए? इसको कहते हैं बहाना। और मैं आपको बताऊं, ये 4 दिन मेरे को पता चला क्योंकि हमारी टीम से किसी ने बात किया। कहते हैं हम तो देख रहे थे लगातार 4 दिन डैनियल राज के साथ डिबेट करने, कोई नहीं आया। तो तुम देख रहे थे ना फिर? और तुम क्या देख रहे थे? बहाना बनाए कि क्यों नहीं आए। मत बनाओ बहाना। जिस शौक से और जिस तड़प से और जिस पैशनेट होकर तुमने मेरी बुराई की है ना यूट्यूब पे, उसी पैशनेट के साथ आओ सामने। और तब तो तुमने नहीं कहा कि मैं 2-2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा। तुम्हारी कंटेंट कितनी थी? आधा घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट। सही? ओके, अब इसको देखिए, इफिसियो 4:8, इफिशियन चैप्टर 4:8। और मैंने साथ में आपको ग्रीक का ट्रांसलेशन मिला लिखा है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पे चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। तो यहां पे मनुष्यों प्लूरल फॉर्म, लेकिन ग्रीक में मनुष्यों एंथ्रोपोस का ट्रांसलेशन क्या है? ह्यूमन, मैनकाइंड, और जिसमें आता है मैन एंड वुमन। अब बताओ। और केजीवी निकाल के पढ़ लो, रेडी रखो, केजीवी निकाल के पढ़ लो, आपको पता चलेगा। वहां लिखा है कि ही असेंडेड ऑन हाई, लेड कैप्टिविटी कैप्टिव एंड गेव गिफ्ट्स अनटू men, MEN, नॉट MAN। पढ़ लीजिए, पढ़िए प्लीज। Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. स्पेलिंग बोला मैन का, MEN. सी। और यहां पे क्या है? मनुष्यों, मैनकाइंड। मुझे प्लीज बताओ, क्या औरत जानवर में आती है? स्पीक, बात करो। इसका नाम क्या? फिर से बोलो। अनिमेश, बात करो। तुमने कहा ना कि डैनियल राज तो टोटल गलत है।
और तुम्हारा सब्जेक्ट क्या था? किसी ने पूछा कि औरत नहीं बन सकती, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? रजीना। रजीना जी, आप मुझे सुनती हैं ना? कभी कभी सुनती हैं, इसलिए गड़बड़ हो गया। पूरा सुना करो, बार बार सुना करो, सीख से सुना करो, सही लोगों को सुना करो और ढंग के लोगों को सुना करो। यूट्यूब के गुंडों को मत सुनो, मैं आपको कह रहा हूं अभी। अब इसको सुनते हैं। पहला यूहन्ना 2:27 लिखा है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया था तुम्हें बना रहता है। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, पुरुष हो या स्त्री, सब बातें सिखाता है। और ये सच्चा है, वह झूठ नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे तुम उसमें बने रहते हो। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा खुद आपके अंदर है। तो किस किस के अंदर है? पुरुष और स्त्री दोनों के अंदर है। क्या बकवास करते हो यार तुम लोग कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, औरत सेवा नहीं कर सकती, औरत प्रचार नहीं कर सकती। ये क्या है फिर? अब इसको रखते हैं। उत्पत्ति 5:2 कभी तो पढ़ा होगा ना। तो सबसे पहले ये है आपके दादा दादी आदम और हव्वा। आइए देखते हैं इनको नाम क्या दिया। लिखा है कि उसने यानी परमेश्वर पिता ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, उन्हें आशीष दी। उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। तो पुरुष का नाम क्या है? आदम, अधाम, अरबिक लैंग्वेज, उसका अर्थ होता है आदमी। स्त्री का नाम क्या है? अधाम, यानी कि आदम, आदमी। अब इसको झुठला के गलत बताओ, मतलब इसको गलत करके बताओ। चलिए आइए। 10 बज चुके हैं मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है और ऐसा कल भी हो सकता है क्योंकि हमने तो सबका मौका दिया था। वाईफाई का दिक्कत आ रहा है? अच्छा, बट यहाँ पे सब सही चल रहा है। ओके, तो औरत का और आदमी का नाम क्या है? सबको पूछ रहा हूँ, मसीह जनता आपको भी पूछ रहा हूँ, नाम क्या है? आदम। क्या यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि ये औरत है, ये आदमी है, ये आदमी है, ये औरत, ऐसा कुछ कहा? नहीं। हाँ, परमेश्वर ने नर नारी बनाया, वो उसकी वजह है। और उसकी वजह यह है कि बच्चे पैदा हो, जनरेशन आगे जाए, पृथ्वी पे लोग फैल जाएं, उसकी वजह से। और फिर एक प्रोटोकॉल बनाया औरत के लिए और आदमी के लिए, दोनों के लिए। लेकिन तुमने उसको उठाकर यह कह दिया कि औरत जो है वो पूरी जिंदगी दबी रहेगी आदमी के पाँव के या जो भी है। यू अंडरस्टैंड? और वो प्रचार नहीं कर सकती, वो पास्टर नहीं कर। आगे तो मैं रखूंगा, लेकिन अभी बता दूं आप लोगों के कानों में ठीक से तेल डालकर मैं आपको बता दूं कि औरत पास्टर बन सकती है, प्रचार कर सकती है, टीचिंग दे सकती है, मैयत करा सकती है, प्रभु भोज कर सकती है, बपतिस्मा दे सकती है, वो सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष पास्टर बनकर, अपोस्तल बनकर, प्रॉफिट बनकर, एवेंजलिस्ट बनकर, रेवरेंड बनकर, पता नहीं क्या क्या बनकर, वो सब कुछ कर सकती है। अभी आप लोग बोलोगे कहाँ लिखा है ऐसा कर सकते हैं? तो बेटा फिर ये बता कहाँ लिखा है कि नहीं कर सकते? जब ये नहीं लिखा है और वो भी नहीं लिखा है तो फिर मुंह बंद करके बैठे रहो। सीधी बात, बीच में मत आया करो। रोमियो किताब उसका 16:1, रोमन चैप्टर 16:1। और कब लिखा वो भी रख रहा हूं, AD 57 to 59 में लिखा है इसने। किसने? पौलुस ने लिखा है, मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका, डिकन। ओके, अब आप बोलोगे डैनियल भाई इसकी विशेषता क्या? रख रहा हूं। इफिशियंस चैप्टर 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। सेवा आप देख सकते हैं, सेवा यहां लिखा है सेविका, तो लिखा है डिएकोनोस, जो सेवा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इफिसियों की किताब में कहता है कि 5 प्रकार की सेविकाएं दी है। अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। और क्या करते हैं? सेवा, डिकेनोस। या पुरुष और स्त्री के लिए ऐसा लगता है, ठीक है ना? लेकिन यहां कौन है स्त्री? यहां कौन है पुरुष और स्त्री? तो फीबे कौन थी? डिकन, यानी कि सेविका, सेवा करने वाली, मसीह कलीसिया की बहन। साफ लिखा है, पढ़ लो। तो ये क्या कर रही थी तभी? अब इसको रख रहा हूं, एक्ट चैप्टर 18:26। वह अपोलुस आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसके हस्बैंड का नाम है, उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको, किसको? अपोलुस को, जो कि पौलुस
और पतरस और अपोलुस, ये तीनों फेमस थे टीचिंग के मामले में। तो इनको सिखा कौन रहा है? प्रिस्किल्ला। और आपने क्या कहा? पुरुष कैसे चला सकते हैं, सॉरी औरत कैसे चला सकती है पुरुष पर? वो पति पत्नी का कॉन्सेप्ट है। नाम बताओ? अनिमेश। वो पति पत्नी का कॉन्सेप्ट है, तुमने उसको उठाकर इसके अंदर घुसा दिया। अब इसको पढ़ो, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 14 में, ये लास्ट है। ये सब 120 कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। नीचे पढ़ो, प्रेरितों की किताब 2:1 में, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह हो इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई थी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो इसका मतलब है कि जमा कितने थे? 120। क्या उसमें औरत थी? यस। क्या औरतों पे भी वही पवित्र आत्मा उतरा जो पुरुषों पे उतरा? तो जवाब है यस। तो जब पुरुष प्रचार कर रहे थे तो औरत भी प्रचार कर रही थी, और तुम कहते हो कि औरत प्रचार नहीं कर सकती? कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, औरत प्रचार कर सकती है, चलो मान लिया। संडे क्लास चला सकती है, चलो मान लिया। घर में जैसे झाड़ू पोछा करती है वैसे चर्च में आकर झाड़ू पोछा कर सकती है, साफ सफाई कर सकती है, पास्टर के लिए चाय पानी ला सकती है। वाह बेटा, अब मेरे स्टाइल में, तेरे बाप का राज है ये तेरे बाप का राज है कि तुम अपने तरीके से लाओगे तो फिर मैं फिर पूछूंगा, ऐसा करने के लिए कहां लिखा है? ऐसा करने के लिए कहां लिखा है? सही। और तुम क्या कह रहे थे? क्या नाम है इसका? अनिमेश। कहते बाइबल में जो नहीं लिखा है मैं उसको नहीं सिखाता। बाइबल के बाहर कैसे जाऊं? पाताल वाले कॉन्सेप्ट के जब तुम बोल रहे थे। चलिए मसीह जनता, अब आप बताओ, क्या मैंने दूध का दूध पानी का पानी किया? क्या इन सब वचनों के हिसाब से औरत को हक है सेवा करने का? और सबसे बड़ा प्रूफ तो मैंने आपको यहां पे दे दिया था कि 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर औरत है। 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर औरत है, उसने खुद नियुक्त किया है। जब परमेश्वर नियुक्त करता है, और एक लगे हाथ दे देता हूं, वो जो नूहा के जहाज में जो कौवा उड़ाया था ना, वो वापस नहीं आया, तो फिर किसको उड़ाया? नॉट कबूतर, कबूतरी। और बिलाम को जिसने अक्कल दिया वो गधा था कि गधी? गधी। अब कुछ बुद्धि लोग हैं जो कहते हैं अरे इसको उठाकर कैसे हम डॉक्ट्रिन बनाते, तो फिर उल्टा सीधा उठाकर तुम कैसे डॉक्ट्रिन बना देते हो? परमेश्वर को रोक सकते हैं हम किसी को भी इस्तेमाल करने से? मेरा सीधा सवाल, क्या हम परमेश्वर को बोल सकते हैं कि आप औरत को यूज मत करो? उसकी मर्जी भाई। ऐसा कोई रूल और ऐसा कोई डॉक्ट्रिन बाइबल के अंदर नहीं है। और फिर जब मैं ऐसा सिखा रहा हूं, क्योंकि रजनी या जो भी थी वो, उसने कहा कि मैं डैनियल राज को सुनती हूँ, डैनियल राज कहता है कि औरत पास्टर बन सकती है, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं बन सकती है। रजनी जो भी आपका नाम है, रजीमा जी। और ये व्यक्ति कहता है कि डैनियल राज तो टोटल गलत है। तो आओ बेटा, आ जाओ, मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे तुम्हारे साथ में ये सवाल करना है कि मैं गलत कहां हूं। प्रूफ करो। आपने क्या सिखाया अपने लोगों को कि अगर मैं गलत हूं मत सुनो? मैं खुद कहता हूं, अगर इसने प्रूफ कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, जैसे मैंने यहां वचन रखे ना, ऐसे इसको बोलो रखने के लिए, अगर तुम में दम है। दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहां पे हम खत्म कर रहे हैं।